हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं सिमरन आपके साथ डिस्कस करूंगी कोहेन सदरलैंड लाइन सब डिवीज़न क्लिपिंग एल्गोरिथम। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था क्लिपिंग के कंसेप्ट को। क्लिपिंग में हमने एक लाइन क्लिपिंग के कंसेप्ट को डिस्कस किया था, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। और जो ये कोहेजन सदरलैंड लाइन सब डिवीज़न क्लिपिंग एल्गोरिथम है, ये उसी लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम के अंडर आते हैं। जो लाइन, अगर आपने लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम को नहीं अंडरस्टैंड किया, आपको नहीं पता वो क्या होता है, तो आप प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट में जाकर क्लिपिंग वाली वीडियो को प्रेफर करें। हम आई बटन में भी उसका लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से भी उसको प्रेफर कर सकते हैं। आप उसको स्टडी करने के बाद हम देखते हैं कि कोहेन सदरलैंड लाइन सब डिवीज़न क्लिपिंग एल्गोरिथम क्या होता है। दिस इज़ ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। जो हमारा ये कोहेजन सदरलैंड एल्गोरिथम है, ये बहुत ओल्डेस्ट और मोस्ट पॉपुलर लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम है। यहाँ पे भी हमने लाइन क्लिपिंग का जिक्र किया है। लाइन क्लिपिंग को आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड डेवलप्ड बाय डैन कोहेन एंड इवान सुदरलैंड। और इसको जो डेवलप किया था वो किया था डैन कोहेन एंड इवान सुदरलैंड ने, जिनके नाम पर ही इस एल्गोरिथम का नेम रखा गया है, कोहेन Sutherland. This algorithm uses a four-digit bit code to indicate which of-line region contain the end point of the line. इस एल्गोरिथम के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, इसके अंदर यूज़ होता है 4-digit बिट कोड, जो उस रीज़न को इंडिकेट करता है, उन लाइन के उन एंड पॉइंट्स को दिखाता है जो हमारे रीज़न पे शो होंगे। द 4-bit कोड्स आर कॉल्ड रीज़न कोड्स और आउट कोड्स। और जो ये 4-bit कोड्स हम यूज़ करते हैं, इनको हम रीज़न कोड या फिर आउट कोड्स भी बोल सकते हैं। Each bit position in the region code is used to indicate one of the four relative coordinate position of the point with respect to the clipping window to the left, right, top or bottom. The rightmost bit is the first bit and the bit are set to 1 based on the following schemes। जो हमारे इसमें बिट्स होती हैं वो लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम्स ऐसे डिफ़ाइन की जाती हैं। और हम इनको कैसे सेट करते हैं, हम इनको, जो हमारी ये स्कीम है सेट बिट की, इसके थ्रू हम इनको सेट करते हैं, इसको डिफ़ाइन करते हैं। अच्छा, जो हमारी राइट मोस्ट बिट होती है वो हमारी फर्स्ट बिट होती है। सो एक सेकेंड। Set bit 1 if the end points is to the left of the window। हम अपनी बिट को 1 सेट करेंगे अगर हमारे जो एंड पॉइंट हैं वो हमारी विंडो के लेफ्ट में हैं। Set bit 2 if the end points is to the right of the window। हम बिट को 2 सेट करेंगे अगर हमारे जो एंड पॉइंट्स हैं वो हमारी विंडो के राइट में हैं। Set bit 3 if the points is below the window। हम 3 बिट को सेट करेंगे अगर हमारे पास जो हमारे विंडो के विंडो में जो एंड पॉइंट्स हैं वो बिलो हैं, मतलब नीचे हैं, बॉटम पे हैं। Set bit 4 if the end points is above the window। हम बिट को 4 सेट करेंगे अगर वो विंडो के अबव हैं, विंडो के टॉप पे हैं। अदरवाइज द बिट इज सेट टू 0। अगर इनमें से कुछ नहीं है, हमारी बिट 0 सेट होगी। लेफ्ट, राइट, बॉटम, टॉप, 1 2 3 4 हम इनको ऐसे सेट करते हैं। दिस इज आवर विंडो। ये हमारी विंडो है और हम इनको ऐसे कोड्स में लिख सकते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं। वंस वी हैव इस्टेब्लिश रीजन कोड। अगर हमने रीजन कोड को इस्टेब्लिश कर लिया है और सभी एंड पॉइंट्स के लिए, फॉर ऑल द
line endpoints, we can determine which lines are completely inside the clipping window and which are clearly outside. अगर हम इनके कोड्स को फाइंड करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमें ये डिटरमाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि जो हमारी लाइन है वो इनसाइड है क्लिपिंग विंडो के या फिर वो क्लियरली आउटसाइड है हमारी क्लिपिंग विंडो से. Any line that are completely inside the window boundary have a region code of 0000 for both endpoints and we trivially accept these lines. जैसे कि हमने यहाँ पे भी दिखाया गया है, जो अगर हमारी लाइन completely inside है तो उसका जो कोड रहेगा, रीजन कोड रहेगा, वो रहेगा 000 और वो लाइन completely एक्सेप्ट की जाएगी क्लिपिंग विंडो में और शो की जाएगी. So any lines that have a 1 in the same bit position in the region code for each endpoints are completely outside the clipping rectangular and we trivially reject these lines. अगर हमारे पास 1 आ जाता है तो हमारी जो लाइन है एंड पॉइंट्स हैं वो आउटसाइड हैं और हम उनको कम्प्लीटली रिजेक्ट करेंगे, क्लिपिंग विंडो में उसको शो नहीं करेंगे. अ मेथड यूज टू टेस्ट लाइन्स for total clipping is equivalent to the logical and operator. एंड अगर हम एक मेथड का यूज़ करते हैं लाइन को टेस्ट करने के लिए, वो मेथड है हम उसमें लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं. If the result of the logical AND operator with two endpoints code is not 0000, the line is completely outside region. अगर हमारे पास AND operator का जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर का जो रिजल्ट है वो हमारे पास 000 नहीं आता है तो जो हमारी लाइन है वो completely outside of the region है. The line that cannot be identified as completely inside or outside, अगर हमारे पास कोई ऐसी लाइन है जिसमें हमें पता ही नहीं चल रहा है कि वो कम्प्लीटली इनसाइड है या आउटसाइड है, अ क्लिपिंग विंडो बाय दीज टेस्ट्स आर चेक फॉर इंटरसेक्शन विद विंडो बाउंड्री. तो इनको चेक करने के लिए हम एक टेस्ट का यूज़ करते हैं, दैट इज़ इंटरसेक्शन विद विंडो बाउंड्रीज. सो हमें यहाँ पे रीज़न कोड दिए गए हैं और हमें यहाँ पे बहुत सारी लाइंस दिखाई गई हैं. हम इन लाइंस को उनके एंड पॉइंट्स कोड्स और उस पर लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगा के हम डिसाइड करते हैं कि वो विजिबल होगी या नहीं होगी. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइन है P1 P2, यहाँ पे P1 P2 और ये कम्प्लीटली इसके एंड पॉइंट्स ना 0000 कोऑर्डिनेट में फॉल करते हैं और इसका कोड है ये 000 है. अगर हम इस पर लॉजिकल एंड भी अप्लाई करते हैं तो भी हमें 000 ही कोड मिलता है. सो इसका मतलब ये हमारे कम्प्लीटली विजिबल लाइन है क्लिपिंग विंडो के अंदर. ऐसे ही अगर हम P3 को लेके चलें, P3 ये रही और P3 के जो एंड पॉइंट्स के कोड बनेंगे वो ये बनेंगे. अगर हम इस पर लॉजिकल एंड लगाते हैं तो हमारे पास ये कोड मिलेगा तो ये लाइन हमारी कम्प्लीटली विजिबल होती है. सिमिलरली हम अदर लाइंस के लिए भी फाइंड कर सकते हैं. तो अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन वाले टेस्ट की. द इंटरसेक्शन पॉइंट विद अ क्लिपिंग बाउंड्री कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम फॉर्म ऑफ द लाइन इक्वेशन. हमारे पास एक स्लोप इंटरसेप्शन लाइन इक्वेशन होती है, दैट इज y इज इक्वल टू y1 प्लस m x माइनस x1. अगर हम यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करें तो हमें मिलेगी x इज इक्वल टू x1 प्लस y माइनस y1 डिवाइड बाई m. जहाँ पे हमारा x है वो है x मिनिमम हो सकता है, x मैक्सिमम भी हो सकता है. y की वैल्यू हमारे पास है y मिनिमम और y मैक्सिमम हो सकती है. हमें पता है स्लोप होता है और स्लोप को y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 से फाइंड किया जाता है. सो अगर हमारे पास xl जो है वो लेफ्ट में है तो हमारी इक्वेशन ये रहेगी. हमारे पास x लेफ्ट में होगा y इज इक्वल टू एम एक्स एल माइनस x1 प्लस y1 और हमारा x मिनिमम होगा. हमारे पास राइट टॉप बॉटम्स के लिए ये कंडीशंस बनेंगी. सो ये था इंटरसेक्शन का पोर्शन. सो आज हमने कोहेन सदरलैंड लाइन सब डिवीज़न क्लिपिंग एल्गोरिथम को ब्रीफली डिस्कस किया है. अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा.
और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ को प्रेफर करें। वहाँ पे मैं हर टॉपिक की पीडीएफ को अपलोड करती हूँ ताकि आप लोग वहाँ से इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें और आपसे कोई भी टॉपिक स्किप ना हो। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच गाइस।